and revise this last lecture। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन उसको अलग से पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन में अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तो ये 3 इक्वेशन लगा सकते थे हम। और ब्यूटी ऑफ वेक्टर ये यूज़ करेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन के लिए कि कोई भी वेक्टर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जा सकता है, और वो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, मतलब हम उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट को सीधे फेंका तो ऐसे जाएगा वो, ये मैक्सिमम हाइट अटेन करी उसने, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, ठीक है। ऐसे फेंक दिया तो भी एक्स और वाई में इंडिपेंडेंटली बहुत ही बारीकी से, चतुराई से, धीरे धीरे पेशेंस के साथ सारी चीज़ें लिखेंगे, यू एक्स यू वाई, ए एक्स ए वाई, रिजॉल्व करते हुए, और फिर इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर देंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को फेंक दिया अगर ग्रेविटी में तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका अगर एकदम वर्टिकली अपवर्ड तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ड्रॉप किया जस्ट तो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो अगर हमने इनको टेक्निकली देखा कि 1 डायमेंशनल मोशन कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि जस्ट ड्रॉप किया है, या फिर जब एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए, या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है। और बाकी सारे केसेस में जहाँ पर भी इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ कोई ना कोई एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री छोड़ के, 0 डिग्री यानी कि पैरेलल, 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल, तो इनके अलावा कोई भी जो भी एंगल है तब फिर 2 डायमेंशनल पैराबोलिक मोशन फॉलो करेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री मतलब कि पाथ कैसा है उसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ, और जो आगे चल के अभी देखने वाले हैं अपन कि क्वाड्रेटिक आती है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वेक्टोरिकली लिख लो या फिर एक्स वाई में अलग अलग करके लिख लो। तो वेक्टोरिकली वाला मेथड देख लिया सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कि सारी इक्वेशन पूरी की पूरी वेक्टोरिकली लिख दी आई गैप और जे गैप में, उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी सारी चीज़ें निकाल ली। तो ये सब देखा। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड यू विद वेलोसिटी विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा विद द हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसलिए इसको थीटा बोला है ना। हॉरिजॉन्टल ये है और उसके साथ मतलब कि ये थीटा है। तो फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, u डॉट वी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो टाइम के टर्म्स में v लिख लिया, u तो टाइम पता ही है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई कि इतने टाइम पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड के हिसाब से हमने क्या किया, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लिए x और y, और उनमें सभी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ले लिए। कौन कौन से वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो उनको रिजॉल्व करना है हमारी मानी हुई एक्सेस के अलॉन्ग। तो ये वाला केस तो बहुत ही सिंपल था कि एक्स एक्सेस हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग मानी, वाई एक्सेस वर्टिकल के अलॉन्ग मानी। तो यू एक्स हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दैट इज़ यू कॉस थीटा, यू वाई हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट दैट इज़ यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में है माइनस जी, ठीक है। लेकिन एक दूसरा केस मान लिए जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पे कर रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसा फेंका अगर, ठीक है, तो ये वाली एक्स एक्सिस मान ली और ये वाली वाई एक्सिस मान ली। तो यू के कंपोनेंट इस एंगल से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अल्फ़ा से, है ना, कि इंक्लाइन प्लेन से कितने एंगल पे फेंका है, सो दैट इज़ अल्फ़ा। तो ये यू कॉस अल्फ़ा और ये यू साइन अल्फ़ा वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है इस इंक्लाइन प्लेन का। तो अब इसका मतलब जी तो इस तरफ है ओरिजिनली वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्राउंड, लेकिन हमें तो रिजॉल्व इस वाली एक्सेस और इस वाली एक्सेस के अलॉन्ग करना है, तो उसके कंपोनेंट्स लिए
यहाँ पे अलग से अच्छे से लिख के देखे थे इसके कंपोनेंट्स। जी इस तरफ है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। कैसे किया? जी का एक कंपोनेंट इस तरफ पहले एंगल सोचा कि ये बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा होगा और ये बीटा होगा, तो यहाँ पे ये हो गया जी कॉस बीटा और ये हो गया जी साइन बीटा, है ना। तो माइनस जी कॉस बीटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाई के अपोजिट है, और इसको माइनस जी साइन बीटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्स के अपोजिट है। तो ए एक्स विल बी माइनस जी साइन बीटा और ए वाई विल बी माइनस जी कॉस बीटा। तो ऐसे रिजॉल्व करा हमने, और अब इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट इक्वेशन अप्लाई करके जो हमें चाहिए वो हम निकाल लेंगे। ये टी को हाईलाइट क्यों किया यहाँ? क्योंकि टी कुछ वेक्टर नहीं है, ये इन दोनों एक्स और वाई को रिलेट करने वाली क्वांटिटी है, ठीक है। मेजर केसेस, अधिकतर केसेस के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर लगाना है अगर टाइम का कैलकुलेशन करना है तो। फिर वही सवाल देख लिए कुछ कुछ, यही सब अप्लाई कर लिया। अब आ जाते हैं आज की क्लास पे। अब हमें आज की क्लास में टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करनी है किसी प्रोजेक्टाइल की। हैंग हो गया है कंप्यूटर, जस्ट पेशेंस रख के एक सेकेंड वेट कर लेते हैं। मैं कहने वाला था सर, प्लीज हो गई। यस, बैक आ गया अपन, कम ऑन। सो वी आर कंसिडरिंग हेयर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल देखे हमने, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसको ऐसे बोल देते हैं, और एक इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अभी हम जो ये सारे रिजल्ट्स डिराइव करने वाले हैं ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए करने वाले हैं। सो द टॉपिक इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कॉमा मैक्सिमम हाइट, कॉमा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसकी बात करी जा रही है, इसकी नहीं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इसके नोमेनक्लेचर क्या क्या है। कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट, ये धरती है, सबसे पहले तो धरती बनाओ, ये बन गई धरती। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका, कितने एंगल पे? यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है ना, अगर वर्टिकल के साथ फेंका होता तो फिर इसको थीटा मार्क करते, ठीक है। तो ये ऐसा जाएगा और ऐसा कुछ यहाँ पे गिर जाएगा। तो हमारा जो एक्सिस सिस्टम हम मानेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम हाइट है। हाइट तो ये भी है, ये भी है, ये भी हाइट है, लेकिन मैक्सिमम पूछा जा रहा है, मतलब यही है मैक्सिमम हाइट। इसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया है। दिस इज मैक्सिमम, कोई दूसरा कलर लिया जाए, दिस इज मैक्सिमम हाइट
अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक धरती पे जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट्स दिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जितना इसको टाइम लगा पहुँचने में, यहाँ ऐसे गया और ऐसे गया, तो पूरे इस टाइम को बोल रहे हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका लिटरल मीनिंग ही उड़ने का टाइम होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। So the time taken for going from here to here is time of flight. ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। सभी बहुत ही ऑब्वियस सी बातें हैं, सभी ऑब्वियस सी टर्मिनोलॉजी है इसकी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल मतलब कि कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। यू इनिशियल स्पीड है, ये तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हमको फाइंड करनी है, तो ये तो बना लो फटाफट। ये टर्मिनोलॉजी है जस्ट, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब आ जाते हैं सबसे पहले अपन टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, तो सोचते हैं कि प्रोजेक्टाइल ऐसे कुछ गया, यहाँ पोजीशन लेट से ओ है, ये पोजीशन लेट से ए है। तो ओ से ए तक हम क्या क्या पैरामीटर सोच सकते हैं कि जो हमें पता है। ठीक है, तो ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स एक्सिस में, इतना आर, और वाई एक्सिस में कितना है, ज़ीरो। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट भी वही है जो इसका है ना। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन, इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, अगर ये डिस्टेंस आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे r,0। वाई में डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, 0। तो यहाँ से एस वाई इज इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 ऐसे लिख लो, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस पैरामीटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने y में इक्वेशन लगाई, तो x और y दोनों में पैरामीटर्स लिख लेते हैं ऐसी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि ज़रूरत केवल y की ही है यहाँ पर। तो ये u यहाँ से फेंका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था। तो लिखो यहाँ पे ux, यहाँ पे लिखो uy, यहाँ लिखो ax, यहाँ लिखो ay, यहाँ लिखो sx जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, यहाँ लिखो sy इक्वल टू 0, मतलब यही वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे अपन। तो ux इज़ u cos थीटा, uy इज़ u sin थीटा। एक्सीलरेशन इज 0 इन x डायरेक्शन बिकॉज पूरा का पूरा एक्सीलरेशन नीचे ही है, y डायरेक्शन में -g। अब sy की इक्वेशन लगाई, यहाँ से sy की इक्वेशन लगाई, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो sy कितना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, 0 इज इक्वल्स टू uy कितना है, u sin थीटा। और यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी कर दो इसको, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ay कितना है, -g, सो -g टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास। इसको सॉल्व करना है, जस्ट टी निकल के आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। तो एक टी कॉमन ले लिया, तो 2 u sin थीटा माइनस जी टी मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाके डिनोमिनेटर का 0 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हो गया। तो अब ये इक्वेशन बन रही है, एक तो ये 0 हो सकता है या ये चीज़ 0 हो सकती है। सो इधर t कैन बी 0 और 2u sin थीटा माइनस जी टी कैन बी 0। तो 2u sin थीटा माइनस जी टी कैन बी 0। यहाँ से t कितना आ गया, 2u sin थीटा बाय जी, ये हो गया। तो अब t इक्वल टू 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, t इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहीं पे था, जब यहीं पे था तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था,
इस वजह से इस इक्वेशन ने वो भी प्रोसेस करके दे दिया। और नेक्स्ट ज़ीरो कब है? जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया टी टाइम में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u साइन थीटा बाई जी। ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं नोट करने के बाद। नोट हुआ ये? अक्षत नोट कर लिया क्या? अमोघ नोट हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब समझ में आया कि तुम्हें कि क्या हो रहा है, कि इस पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़ीरो है, इस पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में ज़ीरो है। तो उसने प्रोसेस करके दोनों टाइम दे दिया, टी इक्वल टू ज़ीरो और टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। ठीक है, तो एक नोट लिख लेते हैं इसमें अपन। लिखो इसमें बोथ टी इक्वल टू ज़ीरो एंड टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी correspond to the situation where sy is equals to 0। ठीक है, इसके आगे लिखो द टाइम t is equals to 0 corresponds to point o and time t is equals to 2u sin theta by g corresponds to point a, है ना? पॉइंट ओ कहाँ पे है? पॉइंट ओ यहाँ है, जो कि t इक्वल टू ज़ीरो करस्पॉन्ड कर रहा है, और पॉइंट ए यहाँ पे है जो t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट करस्पॉन्ड कर रहा है, और दोनों ही की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, तो बस ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपन सेकेंड मैक्सिमम हाइट पर। तो वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका गया होगा इनिशियल स्पीड u के साथ, जो एंगल बना रही है थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमें इस सिचुएशन में? ये वाली दूरी कैलकुलेट करना है। तो फिज़िक्स में सिमेट्री का बड़ा महत्व है। अगर कोई एयर ड्रैग नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, और टोटल टाइम तो निकाल चुके हैं अपन, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा वो रख देंगे अगर अपन, और एस वाई निकाल लेंगे, तो ये एस वाई मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो निकल क्या जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का समय को बोल देते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक वाली चीज़ को बोल देते हैं दिस इज डिसेंट। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट बाय सिमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट शुड बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये दोनों बराबर हैं तो इनको टी टी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो टी, दिस इज ऑल्सो टी। तो यहाँ से समय इज इक्वल्स टू टी बाई टू। समय कितना आया ऊपर? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आई है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये क्या आया अपने पास? 2u साइन थीटा बाई जी बाई टू, सो 2 से 2 कटा, तो u साइन थीटा बाय जी। मतलब इसको पॉइंट ए से, पॉइंट इसको बोल देते हैं बी, पॉइंट ए से बी पहुंचने में इसको कितना समय लगा? इसको समय लगा u साइन थीटा बाई जी। सो अगर हम
केवल टाइम ऑफ एसेंट कंसिडर करें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है u साइन थीटा बाय जी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एक्स में एच मैक्स। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन लगाएं, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, एस वाई यानी कि एच मैक्स पॉजिटिव में है, हाँ भाई पॉजिटिव में, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 और इसका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो पॉजिटिव है। ये इनिशियल है, ये फाइनल, ओ से ए के बीच में लगा रहे हैं हम, तो ये आएगा एच मैक्स प्लस में इज इक्वल्स टू यू वाई, यू से फेंका गया था थीटा एंगल पर, तो यू वाई क्या था, यू साइन थीटा, तो यहाँ लिखा हमने यू साइन थीटा इंटू टी, तो टी की जगह क्या लिख दिया जाए, यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ ए वाई को क्या लिख दिया जाए, माइनस जी, सो माइनस जी, और टी का स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने बैठे जब हम, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहाँ से माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस जी था इसलिए यहाँ माइनस एडजस्ट कर दिया, इंटू जी अपॉन 2g स्क्वायर, तो एक जी से एक जी कट गया। तो अब ये दोनों देखो सेम ही लिखे हुए हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो दोनों के डायमेंशन सेम है, बस क्या अंतर है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 1/2, सो दिस कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको अगर और थोड़ा गहराई से देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, तो अब ये क्या चीज़ है, यू स्क्वायर साइन यू साइन थीटा, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और जी क्या चीज़ है, जी है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2ay, है ना। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा मेथड 1 था, क्योंकि इसको एक और नज़रिए से देख सकते हैं। सो दिस वाज मेथड 1, एंड क्या मेथड 1 था कि हमने टाइम ऑफ एसेंट का यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब मेथड 2 पे आ जाओ, कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से देखा है, हमने इस चीज़ को देखा है टाइम के टर्म्स में, लेकिन अगर टाइम के टर्म्स में नहीं देखा जाए तो गौर से देखो इसको, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है इस पाथ से टेंजेंट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे किस टॉप मोस्ट पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम हॉरिजॉन्टली होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे वी वाई कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। पूरा का पूरा वी एक्स होगा जो कि यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत वाली वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू कॉस थीटा, यहाँ पे यू साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन ने इस यू साइन थीटा को कम करते करते टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 कर दिया। इसको चेंज करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो हर पॉइंट पे यही रहेगा। सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कैलकुलेट करना है हमें एच मैक्स। तो क्या कॉन्सेप्ट है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट of the projectile, the vertical component, the vertical component of the velocity
becomes 0, that is vy is equals to 0। ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं अपन मेथड 2 में। तो इसका मतलब अगर हम ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक लगाएं कुछ इक्वेशन y में तो बात बन जाएगी। तो वही किया हमने। अब पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच में हम लगाएंगे। ये 0 है, नॉट 0, ओ है, और ये पॉइंट ए है। यहाँ पे y कंपोनेंट से मतलब है, तो हमारे पास एस वाई पता है हमें, दैट इज़ एच मैक्स। वी वाई पता है, वी वाई 0 है यहाँ पे यू वाई कितना था, यू वाई था यू साइन थीटा। तो तीसरी इक्वेशन लगा देते हैं, ए वाई तो पता ही है, नीचे की तरफ दी है। तो तीसरी इक्वेशन वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए वाई इंटू एस वाई। वाई में हमने तीसरी इक्वेशन लगा दी, तो वी वाई कितना है 0 स्क्वायर, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। टू कितना है, टू तो 2 है। ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी, सो माइनस जी। और एस वाई कितना है, एच मैक्स, जो हमको कैलकुलेट करना है। तो एच मैक्स पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि ऊपर साइड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2g एच मैक्स। यहाँ से माइनस का जब 2g नीचे आ गया तो एच मैक्स क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वही आंसर आ गया जो पहली बार आया था। तो इस तरीके से भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो अब इसका मतलब हम इधर भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, यानी कि 2 इंटू ए वाई। इस स्ट्रक्चर में याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। असल में ये वही स्ट्रक्चर होता है कि अगर तुमने ऊपर फेंका होता किसी को यू वेलोसिटी से एकदम वर्टिकली ऊपर, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता, वो अटेन करके था यू स्क्वायर बाई 2g। सर यस यस सर अक्षर, आपकी आवाज़ अटकने लगी है। आवाज़ अटकने लगी। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका होता तो जनरली ये फॉर्मूला रट जाता है बच्चों को, वो यू स्क्वायर बाई 2g। तो देखो ये भी इसी स्ट्रक्चर का है। इसको बस कैसे याद रखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है। तो उसी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, नहीं सॉरी मैक्सिमम हाइट हो गया। अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज पे। सो द थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें एक्स वाली चीज़ चाहिए हो और वाई से आ जाए। तो अब हमें एक्स में उतरना पड़ेगा। तो दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी एक्स में आर है, ठीक है। शुरुआत में जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में थी यू कॉस थीटा। तो हमें यू एक्स पता है, यू कॉस थीटा। हमें एस एक्स पता है कि वो आर होना चाहिए प्लस में, क्योंकि इस तरफ है आर। एंड एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में पता है जो 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी पता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। तो बस रख देते हैं, और क्या, कैसे रखें, फॉर्मूला लगा देते हैं। एस वाई इज इक्वल्स टू नॉट एस वाई, एक्स में लगाना है। सो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमें कब चाहिए एस एक्स, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए पॉइंट ओ से ए तक, यानी कि आर।
यू एक्स कितना है, शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में, सो दैट वाज यू कॉस थीटा। समय कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाय जी, प्लस हाफ ए एक्स कितना है 0, तो ये तो 0 ही रहेगा चाहे कुछ भी समय रखो यहाँ पे, तो ये तो इफेक्टिवली पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गई यहाँ से, 2 इंटू यू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यू स्क्वायर है ना, तो ये आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक बहुत ही फेमस फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो हम आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसे लिख दिया हमने, दिस इज रिटन एज यूजिंग 2u साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको दूसरे स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं कि अगर एक u को इसके साथ ले लिया जाए, सो दिस इज रिटन एज u साइन थीटा, और एक u को कॉस थीटा के साथ ले लिया जाए तो ये हो जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन g, 2 क्या है यहाँ पे, 2 तो 2 है, तो देखना यहाँ पे ये वाली चीज़ है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये वाली चीज़ है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो 2ux यू वाई अपॉन जी, जी क्या है एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो ए वाई। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है हॉरिजॉन्टल रेंज को। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे ज़रा सा तुम्हारा कंसंट्रेशन चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए। तो सबसे पहले इस पे इसको देखो, आप भूल जाओ अगर ऊपर वाला, अगर तुम डिलेड समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब फॉर्मूलेज ही लगाए अपन, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आ ही जाएगा। फॉर्मूला ये आया है हमारे पास, अब इसको ज़रा सा गौर से देखो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज आई है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सर 1। 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। वो किस थीटा पर अचीव होगी ये भी बता सकते हो क्या? सर 90 पे। 2 थीटा 90 हो जाए जब, तो 2 थीटा जब 90 हो जाए, यानी कि थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 45। 45। तो इसका मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45, रेंज इज मैक्सिमम, है ना। तो मतलब जैसे कहने का मतलब कि तुम्हारे पास मान लो एक बॉल गन है, जिससे बॉल फेंकी जा सकती है, ठीक है। तो बॉल गन को कितने एंगल पे रखो कि वो मैक्सिमम रेंज अचीव करे, तो उसको तुम्हें 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। ये बॉल गन है जो यू से फेंक देती है, जिधर भी मुंह करके फेंको, इधर मुंह करके भी फेंक सकती है, इधर मुंह करके भी फेंक सकती है, इधर भी फेंक सकती है। तो जब तुम इसको 45 डिग्री पे मुंह करके फेंकोगे तब मैक्सिमम रेंज आएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो हाँ इसका सर, ये मतलब सुना अगर था तुम्हें, क्यों होता है। हाँ क्या बोल रहे हो अक्षत, फिर से सर एक ऐसा बार। सुना था पहले, अब हाँ पता चला क्यों होता है। हाँ, तो जैसे तुम फुटबॉलर हो, तो फुटबॉल को तुम किस डायरेक्शन में मारोगे, मतलब तुम्हारी दम तो उतनी, तुम यू उतना ही प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मारो बॉल को। तो तुम फुटबॉल को किस डायरेक्शन में मारोगे कि वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज तक पहुँचे, तो तुम मारोगे उसे 45 डिग्री पे। अगर मान लो 60 डिग्री पे मार दिया, तो वो ऊपर आसमान में उछल के मैक्सिमम हाइट ज़्यादा अचीव करेगी, लेकिन गिर पहले जाएगी इस रेंज से। सो फॉर मैक्सिमम रेंज यू हैव टू प्रोजेक्ट इट एट 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करो। इम्पॉर्टेंट ऐसे लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज रेंज इज मैक्सिमम
वेयर 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अल्फ़ा नहीं लिखा है हमने, थीटा, थीटा बोलो इसको, क्योंकि थीटा से डिनोट किया है ना। एंड द मैक्सिमम रेंजेस, एंड दिस मैक्सिमम रेंजेस आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा तो अब 1 हो गया। सो आर मैक्स इज यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट पे। तो ये तो हमने पहला लर्निंग पॉइंट लिख लिया। ठीक है, दूसरे लर्निंग पॉइंट पे आते हैं। तो इसको ऐसे देखो, आर की वैल्यू क्या आई है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आई है। अच्छा, अगर इसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रख दिया जाए, इफ़ वी रिप्लेस थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या होगा, रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे लिखा, अपॉन जी। तो ये हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर साइन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो यानी कि साइन पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 थीटा आ जाएगा। सो साइन पाई माइनस 2 थीटा बाई जी। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत जल्दी हमें इसी ये बात पता चलेगी, और ये बहुत सिंपल बात है कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो यू स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस 2 थीटा, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा बाई जी। ये कैसे लिखा, यूजिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूजिंग साइन पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, है ना। अल्फ़ा की जगह पाई माइनस अल्फ़ा आ जाए तो साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग चीज़ आ गई है कि चाहे थीटा से प्रोजेक्ट करो, ये कब रेंज आई थी, व्हेन यू प्रोजेक्टेड विथ थीटा, व्हेन वी प्रोजेक्टेड विथ एंगल थीटा, तो ये रेंज आई थी। और ये रेंज कब आई है, इसको बोल देते हैं आर थीटा। और ये रेंज कब आई है, जब हमने इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया है। तो दिस इज व्हेन वी प्रोजेक्टेड विथ एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चाहे थीटा से प्रोजेक्ट करो, चाहे पाई बाई 2 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करो, रेंज सेम ही आनी है। तो थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या रिलेशन है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चाहे 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करो या 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करो, सेम रेंज आएगी। इसको विजुलाइज करते हैं एक बार प्रैक्टिकली। तो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो ये बना, ये लगभग 60 डिग्री है, लो। तो कैसा जाएगा प्रोजेक्टाइल, ऐसा जाएगा और ऐसा गिर जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किया था यू वेलोसिटी से। अब सेम वेलोसिटी यू से हम 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो अब भी ये ऐसा जाएगा और यहाँ गिरेगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। तो दोनों ही केसेस के लिए रेंज ज़्यादा है। अंतर क्या है बस कि पहली सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, दूसरे में मैक्सिमम हाइट कम है, इधर मैक्सिमम हाइट कम है। वो ऑब्वियस सी बात भी है, कुछ तो कम होना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गई। क्या 45 डिग्री के एंगल पे सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है। क्या बोल रहे हैं अक्षत, फिर से बोलना एक बार। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे मारने पर सबसे ज़्यादा रेंज मैक्सिमम मिलती है। जाएगा। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर 45 पे फेंका होता इसको, मतलब सेम ही एग्जांपल में लगा देते हैं कि यहाँ पे 45 पे फेंका होता, ये 45 है, तो फिर ये कुछ ऐसा जाता,
ये बात समझ में आ रही है? 45 से कम पे फेंको तब भी रेंज कम आएगी, 45 से ज़्यादा पे फेंको तब भी रेंज कम आएगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो रेंज सेम आएगी, चाहे वो 20 डिग्री और 70 डिग्री ही क्यों ना हो। तो अब सेम सिचुएशन में अगर 20 और 70 से फेंका जाए तो इट विल बी लाइक दिस। ये बनाया कि यहाँ पे फेंका हमने 20 डिग्री से, ये ऐसा गया, 70 से फेंका तो ये ऐसा गया, और सेम ही जगह पे आके गिरा। ठीक है, ये 20 डिग्री, ये 70 डिग्री। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कोई ऐसा फेंके तो 89 डिग्री और 1 डिग्री, तो क्या सेम रेंज आएगी? हाँ, तब भी सेम रेंज आएगी। कैसे देख लेते हैं। 1 डिग्री इमेजिन करो, इतना छोटा होता है 1 डिग्री, वो यहीं से यहीं पे गिर जाएगा। 89 डिग्री इमेजिन करो तो 90 से ज़रा सा, 90 से ज़रा से एंगल पे तो ऐसा फेंकेंगे तो वो ऐसा जाएगा काफ़ी ऊपर तक और फिर यहाँ गिरेगा। मतलब कोई बोले कि ये 90 डिग्री और 0 डिग्री पे फेंका तब भी सेम रेंज रहेगी क्या? तो हाँ, हम कहेंगे सेम रेंज रहेगी, और जिसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? 90 डिग्री से फेंका तो कैसी रेंज होगी? ऐसे गया और ये आ गया वापस। 0 डिग्री से फेंका मतलब फेंका ही नहीं, ठीक है, तो रेंज 0 होगी इस केस में। तो कुल मिला के ये याद रखना है हमें कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो फिर रेंज सेम होगी। सो सेकेंड नोट लिखो, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u, रेंज एट एंगल थीटा, रेंज फॉर एंगल थीटा ऐसा लिखना चाहिए, फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा are equal, although time of flights and maximum heights will be different, may be different लिख देते हैं क्योंकि 45 डिग्री पर सेम रहेगी, may be different। ठीक है, बस ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ऊपर का सब कुछ नोट कर लिया था या स्क्रीन ऊपर करूं? नोट से मैंने कर लिया। कर लिया था मैंने। ठीक है, तो अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। सो रिकलेक्ट, तो ये फार्मूलेज हमें याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में स्पेसिफाइड है, लेकिन एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम डिराइव कर पाए ऑन द स्पॉट। जेई में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा अब, है ना, कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके लिए हमें फॉर्मूलेज कैसे आए वो इम्पोर्टेंटली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आई? हॉरिजॉन्टल रेंज आई 2 u साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितनी आई? मैक्सिमम हाइट आई एच मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई यहाँ से यहाँ तक? टाइम ऑफ फ्लाइट आई 2u साइन थीटा बाय g। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसमें इसको डिराइव करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की थी? y डायरेक्शन वाली। इसको डिराइव करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की थी? y डायरेक्शन वाली। इसको डिराइव करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ की थी? x डायरेक्शन वाली। एच मैक्स को डिराइव करने के दो तरीके थे कि एक तो तीसरी इक्वेशन यहाँ पे vy0 मान लो, या टाइम ऑफ एसेंट आधा मान लो। इसको डिराइव करने के लिए क्या किया था? यहाँ से यहाँ तक
डिस्प्लेसमेंट y में 0 मान लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम आ गया था, ठीक है। और r को डेराइव करने के लिए क्या किया था, x में इक्वेशन लिखी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले पता था, उसका यूज़ करके तो डिस्प्लेसमेंट आ गया था x डायरेक्शन में, दैट वाज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ कि लेट्स से अभी हमने क्या डिराइव किया इस सिचुएशन के लिए, कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया था और यहाँ पे गिर गया ये, तो हमने ये आर निकाल ली थी सफिशेंटली फार्मूला लगा के, सेटिस्फैक्टरली एच निकाल लिया था, एच मैक्स, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लिया था। अब इमेजिन करो एक एलिवेटेड पॉइंट है और धरती यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो कैसा जाएगा पार्टिकल, ऐसे कुछ जाएगा और गिर जाएगा नीचे जाके। अब कोई बोले बताओ ये मैक्सिमम हाइट बताओ कि ज़मीन से कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव की इसने, तो हम इसको ऐसा समझ लेंगे कि यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, जिसकी आर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एच मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, लेट्स से इसके पोल का जो भी हाइट थी कैपिटल, इसको स्मॉल एच बोल देते हैं, पोल की हाइट को जिस भी पॉइंट से वो प्रोजेक्ट किया गया था, ये यू वेलोसिटी थी, ये थीटा एंगल था। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक, प्लस एच मैक्स। और एच मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इतने पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इसको लिखो पॉइंट के फॉर्म में कि फॉर्मूले ऑफ टाइम पीरियड, नॉट टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, maximum height and horizontal range can be applied between two points lying on the same horizontal plane, है ना, या ऐसा कहें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी ये वाली, तो अगर इसको ओ बोला है इसको एम बोल देते हैं, सो ओ एंड एम ब्रैकेट में लिख लो इस फिगर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नोट कर लो इस पॉइंट को, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया हमने, ऐसे फेंका गया ये, शुरुआत में एक्स में वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, यस। आवाज बहुत अटक रही है। आवाज़ अटक रही है, फिर से वेट करते हैं 2 मिनट। तो इधर फोकस करो कि यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि शुरुआत में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन तो पूरा का पूरा वाई में ही है, दैट इज़ माइनस जी। एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ए एक्स इज़ 0। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एक्स कंपोनेंट, इसको तो कोई चेंज ही नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होगी, वाई डायरेक्शन में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे यू कॉस थीटा होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई में कम हो जाएगी, इस पॉइंट पे पूरी की पूरी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, वाई में 0 हो जाएगी, फिर इधर यू कॉस थीटा रहेगी एक्स डायरेक्शन में, इधर थोड़ी यू वाई हो जाएगी कुछ ना कुछ,
फिर u cos थीटा रहेगी इधर पे। तो एट एनी पॉइंट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, दैट इज u cos थीटा, है ना। तो इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं, एज वी हैव सीन in the above derivations, in the above derivations, ax is equals to 0, that is motion of the projectile in horizontal direction is uniform, hence horizontal component of velocity, that is ux, is equals to u cos theta, does not change during its motion। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट को देखो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जस्ट एनलाइटन करने के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ। ये x है, ये y है, यहाँ से इसको ऐसे फेंका, ये ऐसे गया। तो अगर इसको हम एसेंट और डिसेंट में कन्वर्ट करें तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन है और ये सेकेंड हाफ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, यू एक्स तो चेंज हो ही नहीं रहा, यू एक्स तो तुम वही का वही मार्क कर दो, जो है हर जगह वही है। ये मैंने वेलोसिटी मार्क कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। यू वाई शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा है, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद फिर नेगेटिव डायरेक्शन में अपना बढ़ने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कहें कि इसकी इफ़ेक्टिवली ये कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही है एक्स वाला, वाई कंपोनेंट फर्स्ट हाफ में घट रहा है और सेकेंड हाफ में बढ़ रहा है नीचे की साइड, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले तो ये रिटार्ड कर रहा है फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में एक्सेलरेट कर रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि फर्स्ट हाफ में इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी किसी भी टाइम पर जो वाई डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उसे काट रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन उसे सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल स्पीड होगी, घटेगी, और यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल स्पीड बढ़ेगी। तो इसको हम लिख लेते हैं शब्दों में, विच इज़ मोशन इन vertical direction is first retarded then accelerated and then accelerated in opposite direction, ठीक है, because in first half u vy velocity का y component and ay are in opposite direction, and in second half vy and ay are in same direction। ये चीज़ याद रख ली हमने और ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। नोट कर लो। यस सर।
नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब क्या किया जाए, इस प्रोजेक्टाइल के हम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, सो लेट्स से इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं। वैसे ऑलरेडी लिख चुके हैं ये अपन, लेकिन एक बार फिर। तो ये थीटा एंगल पे यू से प्रोजेक्ट किया गया था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पहुंच गई, इसकी कुछ हो चुकी है इस डायरेक्शन में v, यानी कि x डायरेक्शन में हो गई है vx एंड y डायरेक्शन में vy। तो दिस v वेक्टर इज रिटर्न एज vx i कैप प्लस vy j कैप। vx x डायरेक्शन में सॉल्व करने से निकलेगी और vy y डायरेक्शन में सॉल्व करने से निकलेगी। तो अगर हमने यहाँ पे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करें, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ए एक्स टी एंड vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ए वाई टी। तो पहले वाले को सॉल्व किया तो vx आएगा यहाँ से, vx इज इक्वल्स टू ux कितना था, u cos थीटा, और ax ज़ीरो था तो ये ज़ीरो हो गई। ठीक है, सिमिलरली vy इज इक्वल्स टू uy इज़ व्हाट, uy इज़ u sin थीटा एंड ay इज़ व्हाट, माइनस जी, सो माइनस जी टी। ये आ गया vy अपने पास। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है v, और जिसका हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है वो कितना है vx, और वर्टिकल कंपोनेंट पता है वो कितना है vy। तो अगर यहाँ पे हमें एंगल पूछा जाए कि बताओ ये एंगल कितना बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा तो नहीं, ऑफ कोर्स कुछ अल्फ़ा बना रही होगी, तो उस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan अल्फ़ा इज़ नथिंग बट vy अपॉन vx। ये बात समझ में आई। तो tan अल्फ़ा क्या लिखा जा सकता है, tan अल्फ़ा इज़ vy इज़ u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। तो मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंगल अल्फ़ा, दिख रहा है ना, टाइम के साथ वेरिएबल है। सो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से अपन, ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फ़ा इज़ नथिंग बट tan इनवर्स v बाय vx। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं हम इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, एंगल एट एनी पॉइंट, एंगल ऑफ द पार्टिकल at any time during the projectile। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि find the time when the projectile makes an angle 45 degree with the horizontal, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल इज गिवन एज 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा हमने अच्छे से पढ़ा। हमसे क्या बोला गया है, ऐसा समय बताओ जब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री बना ले हॉरिजॉन्टल से। शुरुआत में यू 10 मीटर पर सेकेंड था और थीटा 60 डिग्री था। तो हमने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट किया इसको 60 डिग्री से, तो कुछ ऐसा जाएगा, ये 60 डिग्री है तो धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे कहीं पे लेट से 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला टाइम बताना है हमें। ठीक है, तो इस 45 डिग्री को हमने यहाँ पे ऐसे देखा कि 45 डिग्री का क्या मतलब है, 45 डिग्री का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी 45 पे है, यानी कि vx बाय vy इज़ 1045। ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों बराबर होंगे तभी ये 45 पे हो सकती है। तो ऐसे लिख दिया हमने 1045 इज इक्वल्स टू v बाय वी एक्स।
अब वी वाई को हम लिख सकते हैं किसके टर्म्स में, वाई में इक्वेशन लगा के, सो यू वाई प्लस ए वाई टी, और वी एक्स को लिख सकते हैं यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये 1045 कितना है 1, बस लिखा यहाँ पे, या यू एक्स प्लस ए एक्स टी इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू एक्स कितना होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ए एक्स कितना होता है 0, यू वाई कितना होता है यू साइन थीटा, और ए वाई कितना होता है माइनस जी। बस टी निकालना है इसमें से। सो व्हाट इज़ यू, इट इज़ गिवन एज 10 से प्रोजेक्ट किया गया कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो कॉस 60 डिग्री इज़ 1/2 इज इक्वल्स टू यू 10 साइन 60 डिग्री इज √3/2 माइनस जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं 10t। तो ऐसा लिखने से 10 कट गया, क्या बचा 1/2 माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू माइनस टी। तो यहाँ से टाइम आ गया √3 माइनस 1/2 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स पे उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आया समझ में? यस सर। तो इजी चीज़ है बहुत, बस एक बार क्लियर हो जाए तो स्पीड बन जाएगी इसमें। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए अपने, 4 पॉइंट्स हो गए। अब आ जाते हैं अपन 5वें पॉइंट्स पे। ये नोट कर लेना है, क्या नोट हुआ क्या, या स्क्रीन ऊपर नीचे कहीं करूँ? नहीं सर, हो गया। हो गया। सो नाउ मूव टू द 5th पॉइंट, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ इन एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब कि एक्स और वाई में, है ना। तो अब बोले कि कैसे एक्स और वाई में इक्वेशन लिखी जाए। तो एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसका एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो हम एस एक्स और एस वाई निकालते हैं, ठीक है। तो हमने बनाई वही प्रोजेक्टाइल। ये किसी भी पॉइंट पे x है और ये उसके करस्पॉन्डिंग y है। तो x डायरेक्शन में इक्वेशन लिख सकते हैं, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ए एक्स तो 0 है ना, u इस डायरेक्शन में था, थीटा यहाँ था, तो उसके करस्पॉन्डिंग यू एक्स कितना जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हमारा एस एक्स इज़ नथिंग बट x, तो ये x आ गया, ठीक है। y लिखेंगे ऐसे ही, एस वाई इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो यू वाई क्या है, यू वाई है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई क्या है माइनस जी, सो माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। और एस वाई क्या है, ये वाई है, तो यहाँ से वाई मिला। अब हमें एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए, एक्स और वाई में। और अननोन क्या है इस सवाल में, टी अननोन है, बाकी यू तो नोन है, टी अननोन है बस। तो टी को अगर एलिमिनेट करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से टी को लिख लेते हैं एक्स यू कॉस थीटा, और उठा के इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी की जगह। तो टी हट जाएगा इक्वेशन से, एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी। तो सब्सटीट्यूट किया, सो दिस इज वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह क्या रखना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस जी बाई 2, और टी का स्क्वायर, टी की जगह क्या रखना है, एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व किया इसको तो क्या है अपने पास, y इज इक्वल्स टू यू से यू कट गया यहाँ पे, यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, सो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस यहाँ पे जी तो जी रहा, टू तो टू रहा, यू स्क्वायर पहुँच गया नीचे, यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये किस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बन गया, y इज इक्वल्स टू 10x इंटू एक्स
माइनस सम कांस्टेंट जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला बन गया, दिस इज द पैराबोला। और क्योंकि हम मैथ्स पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि ए इज़ नेगेटिव। तो कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, रूट्स कहाँ होंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो एक तो ज़ीरो पे रूट होगा और एक हॉरिजॉन्टल रेंज पे रूट होगा। ये एक्स एक्सिस, ये 0,0 और ये r,0। r की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से भी आ जाएगी वो। सो जब हम y को 0 रखेंगे तो दो सॉल्यूशंस आएंगे। सो व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, x विल बी 0 एंड हॉरिजॉन्टल रेंज जिसकी वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा बाय जी कॉमा 0। ठीक है। अच्छा, इसका वर्टेक्स निकालना है, तो बताओ किसी को याद है वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो क्या लिखेंगे अपन, -b/2a मल्टीप्लाइड बाय नहीं सॉरी कॉमा एच मैक्स, जो कि क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है तो ये r/2 होगा। सो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g/2 ना। एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर नहीं सॉरी, यहाँ पे तो साइन 2 थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना। तो इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स अ डाउनवर्ड, यहीं लिख देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि ए इज़ लेस देन 0 फॉर दिस इक्वेशन, ए नेगेटिव है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसका पाथ कैसा होगा प्रोजेक्टाइल का, पैराबोला। सर्कल की इक्वेशन आ जाती तो सर्कुलर होता, एलिप्स की आ जाती तो एलिप्स होता, लेकिन ये पैराबोला है बिकॉज इसकी इक्वेशन हमें चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको अपन ऑन द फ्लोर एक बार फिर से लिखते हैं ज़रा सा। वाई क्या आई है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, 10x इंटू एक्स माइनस जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब ऐसे जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए, वो क्यों लिख रहा हूँ मैं आखिरी में समझाऊंगा। 10x कॉमन ले लिया जाए दोनों से और x भी कॉमन ले लिया जाए। सो x 10x को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 और यहाँ पे क्या बनेगा, एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा, g चला जाए, g नहीं जाएगा, 2u स्क्वायर नहीं जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। अब क्योंकि 10x हमने एडिशनल निकाल दिया है, यहाँ पे 10x से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अब गौर से देखो ज़रा इसको कि अगर हमने और मैनिपुलेट किया, सो x 10x 1 माइनस यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 10x नहीं सॉरी 10 थीटा, ये 10x नहीं है 10 थीटा, गलत लिख दिया, x थोड़ी है वो, तो एंगल थीटा है, ऊपर 10x चिपका दिया कि हमने, ये सुधारो इसको, ये थीटा आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये थीटा आएगा यहाँ पे, 10x कहाँ से आएगा, x तो डिस्टेंस है, मतलब x तो x कोऑर्डिनेट है, तो ये थीटा प्रोजेक्शन है, ये कांस्टेंट चीज़ है ना। सो 1 माइनस जी, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 10 थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा जा सकता है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा बन जाए, कटे जाएगा और क्या बनेगा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा।
और यहाँ पे x। अब हमने थोड़ी देर पहले रेंज का एक फॉर्मूला देखा था। रेंज को क्या बोलते हैं अपन? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर दिया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इंटू टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, है ना। तो y को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो नोट कर लो इसको। So now let's solve some questions based on this. So first question is, write along with me. And it says, find the angle of projection. Find the angle of projection of a projectile for which the horizontal range and maximum height are equal। ठीक है, क्या सवाल बोल रहा है कि ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ जहाँ पे जिस पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर आ जाए। इसको विजुलाइज करते हैं क्या कहना चाहता है। हमने फेंका ऐसे, तो मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर आ जाए, तो ये बराबर दिख सी नहीं रही, तो ऐसा बनाया जाए इसको थोड़ा सा कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम हाइट के बराबर आ जाए। ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस थीटा। तो बस एच मैक्स के फॉर्मूले को आर के फॉर्मूले से बराबर कर देते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इस साइन 2 थीटा को खोल के लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। सबसे पहले तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, मतलब कि यू इमैटेरियल है, यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जी से जी कट गया। तो ये बना हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी कट गया, एक कॉस थीटा इस तरफ आया और 2 उस तरफ पहुंचा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट आएगी बराबर। इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, प्रूव दैट the maximum horizontal range is four times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range, तो क्या प्रूफ करना है? वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है ये कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स, 4 गुना हो
किसके, मैक्सिमम हाइट के, बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड इन इंक्लिनेशन सो दैट टू हैव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। किस एंगल पे फायर किया जाए, जब उसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अचीव हो। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे हमें फेंकना है, क्योंकि 45 डिग्री पर ही रेंज मैक्सिमम आती है ना। सो फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, यानी कि 45 डिग्री पे फेंका है, पहली सिचुएशन 45 डिग्री पे फेंका है, तो ये ऐसा आया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये एच मैक्स है और ये आर है। तो बोल रहा है कि ये जो एच मैक्स है इसका 4 गुना होना चाहिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। सो आर इज़ नाउ 4 टाइम्स एच मैक्स। ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो आर लिख देते हैं। आर क्या है, आर मैक्स है यहाँ पे, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तभी ये मैक्सिमम होगी। तो वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एच मैक्स। एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और यहाँ पे क्या चिपकाना है, थीटा 45 डिग्री। तो यहाँ पे 45 डिग्री चिपकाएंगे तो ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा। सो दिस विल बी यू स्क्वायर बाय जी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और यहाँ पे 45 डिग्री चिपकाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/√2 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 1/2। सो 4 इंटू यू स्क्वायर बाय 4g, तो ये भी यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये राइट हैंड साइड है। सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया, आया समझ में। यस सर, हाँ सर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। So now let's move to the next question. So write along with me. For a given value of u, for a given value of u, there are two angles of projection. There are two angles of projection for which the horizontal range is the same. So show that the sum of the maximum heights for these two angles is independent of the angle of projection ठीक है। तो सवाल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू किया। क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ यू, एक यू की कोई निश्चित वैल्यू के लिए, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ द सेम। तो बिल्कुल हमने कहा हाँ, ये बात तो हमने पकड़ ली कि चाहे थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से फेंको, बराबर हॉरिजॉन्टल रेंज आती है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 1 को बोल दिया जाए अगर वो थीटा है, सो सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा 2 विल बी 90 माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या बोला अगले लाइन में उसने कि शो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने कहा पहले वाले का मैक्सिमम हाइट है h1, दूसरे वाले का मैक्सिमम हाइट है h2। तो इन दोनों का जो सम होगा h1 प्लस h2, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब इसके फॉर्मूले जो भी इसका एक्सप्रेशन आएगा
उसमें थीटा नहीं आएगा, देयर शुड बी नो थीटा, है ना, थीटा से मुक्त हो जाएगा वो। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो H1 लिखी हमने। हॉरिजॉन्टल हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। तो पहले H1 में क्या आएगा? यू स्क्वायर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। H2 मतलब कि सेकेंड में क्या? 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, सो दिस विल बी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब क्या प्रूफ करना है? ये वाली चीज़, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है इसको, H1 दिस प्लस दिस, तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन, और क्या बचा यहाँ से बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं 1 हो जाता है, तो दिस विल बी यू स्क्वायर बाय 2g विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देयर इज़ नो थीटा हेयर इन दिस एक्सप्रेशन, तो चाहे थीटा कुछ भी रखो, ये तो इतना ही आएगा। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हैंस प्रूफ्ड। समझ में आया ये? हाँ सर। नोट करो इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कि शो दैट देयर आर two values of time for which a projectile is at the same height, also show mathematically that the sum of these two times is equal to the time of flight. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है ये? कि शो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। प्रोजेक्टाइल के लिए ऐसे दो समय होते हैं जब वो सेम हाइट पर होता है। तो हमने सोचा बना के चलो देखते हैं, तो ऐसा फेंका इधर, ऐसे प्रोजेक्टाइल का एक कंसीडरेशन किया, तो सेम हाइट, ये हाइट कंसीडर की, तो ये इस पॉइंट पे भी इसी हाइट पे और इस पॉइंट पे भी इसी हाइट पे। अब जाएगा तो ये ऐसा कि यहाँ पहुँचेगा लेट से टाइम t1 पे, यहाँ पहुँचेगा किसी टाइम t2 पे, तो इसका मतलब दो टाइम्स पर ये सेम हाइट पर आ रहा है, कुछ रैंडम हाइट बोल देते हैं उसे स्मॉल h। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि भाई हाँ सही बात है, वी कैन प्रैक्टिकली विजुलाइज कि दो समों पर ये एक ही वर्टिकल हाइट पर रहेगा। लेकिन मैथमेटिकली बता देते हैं अब, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। ये h है, तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है। एस वाई को क्या लिख दें? h लिख दें यहाँ पे। यू वाई को क्या लिख दें? u से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल के साथ, तो यह है हमारे पास u साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई को लिख दें माइनस जी, सो माइनस जी टी स्क्वायर।
तो h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। अब ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। सो सेम एच तो एक ही है लेकिन टी की 2 वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन से। सो एज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in t, there will be two solutions of t1 and t2। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे समझ में। अब क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है कि प्रूफ करो नेक्स्ट लाइन में, ऑल्सो शो मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ दीज टू टाइम्स आर इक्वल टू द टाइम ऑफ लाइट। तो अब सम कहाँ से निकालें? इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। t1 अगर t2 इसके रूट्स हैं तो सम भी निकल आएगा। तो इस इक्वेशन को तो पहले अच्छे फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कैसे लिख दिया? 2h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। दूसरी तरफ लेके आए तो ये आया अपने पास जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इज इक्वल्स टू 0। अब t1 प्लस t2 क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो करते हैं, t1 प्लस t2 क्या होता है? माइनस बी बाय, सो यू साइन थीटा अपॉन ए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी। यहाँ पे 2 आना चाहिए, अभी यहाँ 2h आया। यहाँ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। तो 2h तो लिख दिया लेकिन u साइन थीटा के साथ 2 नहीं लिखा, तो 2 लिखो यहाँ। तो t1 प्लस t2 इज़ नाउ 2u साइन थीटा बाय g, जो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अब जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसकी फ़ोटो मैं अभी तुरंत भेज रहा हूँ फ़ोन काटने से पहले। तो योर होमवर्क इज़ you have to attempt exercise 10 point, not 10 point, 7.2। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें 10 क्वेश्चन है। दिस इज राइट आफ्टर दिस क्लास। और अगर थोड़ा ऐसा लगे कि कुछ कुछ चीज़ें भूल रहे हो तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, और बिफोर नेक्स्ट क्लास इसमें तुम्हें 1 घंटा लगेगा मैक्स। और बिफोर नेक्स्ट क्लास you have to derive expressions for time of flight, horizontal range and maximum height बिना देखे। ये 3 चीज़ें डिराइव करनी है। ठीक है, बाकायदा एक्स और वाई में लिख के पूरा एक एक स्टेप वाइज, भले ही बैड हैंड राइटिंग में करो लेकिन पूरा सॉल्व करो। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।